विजयकांत जी, बाहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। आप कहें तो शादी की तारीख आगे बढ़ा दें। क्या है? जान का डर लग रहा है आपको? अभी हम जिंदा हैं प्रोफेसर साहब। बाहर का माहौल चाहे जैसा भी हो, शादी का तारीख आगे नहीं बढ़ेगा। हम तो आपके लिए बोल रहे थे। ऐसी हालत में आप... एक दो बुलेट से विजयकांत को कुछ होने वाला नहीं है। हमको मारने के लिए दुश्मन को साला तोप मंगाना पड़ेगा। विजय बाबू शांत हो जाइए, तो अधिक चुप रहिए। बेसी बोलने से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। वो कहा है कि ताकत पर जोर पड़ता है। हमारे लिए तो ये अच्छा है कि आपका जान बच गया। नमस्कार विजयकांत बाबू। क्या चौधरी, वर्दी में आए हो? क्या बताएं विजयकांत बाबू, मजबूरी है। गवर्नमेंट का ड्यूटी तो बजाना ही पड़ेगा ना। कुछ पूछताछ करने आए थे। हमसे हमसे क्या पूछना है? कुछ खास नहीं, केस तो दर्ज कर लिया है। 2 अज्ञात गुटों में गोलीबारी, पर वहां जो लाश मिला है ना, तफ्तीश करने के बाद वहां का लोग कह रहा है वो सब आपका लोग है। जैसे कि माथा पर लिखा होता है कि कौन किसका आदमी है। नहीं विजयकांत बाबू, गोली तो आपको भी लगा है, पर पुलिस कानून प्रक्रिया तो पूरा करेगी ना। एकदम चुप। साला मामूली इंस्पेक्टर यहाँ कानून दिखाएगा? अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस इलाके के एमएलए। हम एमएलए। तुमको पता है कानून क्या होता है? एमएलए साहब, आप तो हमको डरा दिए। अरे कानून की प्रक्रिया भी तो हम आपकी रक्षा के लिए करते हैं। बस बस, बहुत हो चुकी रक्षा। चल निकलिए यहाँ से। ठीक है विजयकांत बाबू, तो हम चलते हैं। निकल यहाँ। भैया जी, गफ्फार बाबा का संदेश लेकर आया। आपके सलामती का चिट्ठी पाने के लिए बाबा भेजे हैं उसे। संभाल दो विजय बाबू, संभाल। लारे कागज पर। प्रोफेसर साहब, अब घर जाके शादी की तैयारी कीजिए। आज से तीसरे दिन बारात नहीं आया तो हम अपने आप के यहाँ पहुंच जाएंगे बारात लेके। समझे? जी समझ गए। अच्छा विजयकांत, अच्छा अच्छा। अरे वाह, हम डर गए। साले तो घूर रहा है। डर गए हम। चल आशीर्वाद ले ले। भैया जी बोले आशीर्वाद ले। चलो भैया जी बोले तो आशीर्वाद ले। क्या देख रहा है? हाँ? अरे भैया जी अब मालिक है तो हाँ, जो बोले चुपचाप कर। पकड़ पकड़ पटक, चलो आशीर्वाद ले। चल। अरे हट। साला अरे साला, हाँ? अब पाँव छुआ है तो गुड़ लगाई तो मिलेगा ना। अब रोज ऐसे ही तू लात जूता खाते रहेगा। चलो हट हट हट, सीधा खड़ा हो जा ऐसे। अरे घूरता है हमको, और रोज पिछवाड़ा पे ऐसे ही लात जूता मिलेगा तुमको। जितना हम तुमको मारेंगे उतने तुम्हारे बाप विजयकांत को दर्द होगा। अरे साला, पकड़ भैया जी, पकड़। अरे बहन, साला तू हम पे लात उठा रहा है, हम पे लात उठा रहा है। कूदो हाथ पे, मार साले। एक एक हड्डी टूट दे साले के मार के। और कोई इसको नहीं उठाएगा ये धूप पे छोड़ो मरने के लिए, और कोई पानी नहीं देगा इसको। साला छोड़, चल चल छोड़, चल।
बेटा, कल तुम्हारी शादी है और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, और ऐसे मौके पे चेहरे पे मायूसी शोभा नहीं देती। अब तो ये मायूसी पूरी जिंदगी भर मेरे चेहरे पर रहेगी पापा। दुनिया का हर बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए न जाने क्या क्या करता है, पर मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसके बाप ने उसे जिंदगी भर का दुख दिया है। नहीं नहीं इंदर, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। पापा, आपने ये जो किया है ना, ये काम सिर्फ एक दुश्मन ही कर सकता है, कोई बाप नहीं। बेटा, मेरी जगह आके देखो, यहां से तुम्हें एक बाप की मजबूरी नजर आएगी, एक ऐसे विवश बाप की मजबूरी जिसने अपनी औलाद को जन्म दिया और अब उसकी रक्षा कर रहा है। क्या फायदा इस जीवन से पिताजी, क्या फायदा? इससे तो कहीं बेहतर होता कि वो विजयकांत मुझे गोली मार देता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते बेटा। जान है तो सब कुछ है, शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पिताजी? क्या मेघा के दिल पर लिखे उदय का नाम कभी मिट सकता है? या उसका उदय के साथ भाग जाने का कलंक उसके माथे से कभी मिटेगा? कुछ नहीं ठीक होगा पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको पता है, जब मेरे दोस्तों की नजरें मुझे घूरती हैं तो मुझे कैसा ऑकवर्ड महसूस होता है। बेटा, दूसरों की परवाह करके जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, समझे? और सच्चा इंसान वही है जो अपने अतीत को भूलकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार कर ले। और जब तुम ही मेघा के अतीत से चिपके रहोगे, कल तुम्हारी मेघा की शादी हो जाएगी, और आने वाली जिंदगी को अगर सुखी या खुशहाल बनाना है तो पुरानी बातों को खुद भुलाकर और मेघा को भी उसके अतीत से बाहर निकालने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। समझे बेटा? भैया जी, फूल वाला फूल लेके आ गया है। सजावट कहाँ कहाँ करना है? जाओ उसको बोल दो कि मेरी अर्थी सजा दे। पूरा देश का जिम्मेदारी तोहरा धैले बा। अब बगुला जैसन मुंह लटका के का सोचता रू? कुछ नहीं के सोचत। ए दुल्हन, हम देखा तानी सब, आँखियां फूट नहीं के गई हमार। अरे काले तुहार बेटी के बियाह बा, ऐसा बैठ के सोचत रहला से कुल काम हो जाई का? ओकरे भविष्य के तो चिंता सता रहल बा हमरा। न जाने का लिखल बा ओकर नसीब में। ओफो, नसीब में का लिखल बा? तू तो कहा जे उ कुलच्छनी से कौनो बियाह करे खातिर तैयार हो गई, ना तो ऐसन लड़की से कौन लड़का बियाह करी जे दूसरा के साथे भाग के मुंह काला कैलस? हाँ? काहे ऐसन अनसन बोलत आनी दीदी जी? मेघा हमार बेटी, ओकरा बारे में ऐसन बात ना सुन सकेली। तोहरा बेटी है तभी ना ऐसन गुल खिलेलस। हमार बेटी होके तो मुंडी मरोड़ के चूल्हा में झोंक देती। हाँ? ओहो, इतना दर्द हो रहा बा बेटी ला तो काहे ना बेटी का हाथ पकड़ के दुलारी के दरवाजा पे चल जाता रू अपन नाक रगड़े? हाँ? वहां सरग में हमार भाई के आत्मा भी जुड़ा जाए तो हर करनी से। देखा था? अरे जब महतारी कुल का नाश करे पे उतारू हो तो बेटी तो गुल खिलेबे कैलस। बाकी हम भी घर की बेटी हैं,
अपन जीते जी कौनो अनर्थ ना होके दे। हाँ बुझलो के ना? हैं? जब देखो लोर टपकावे लाग। जरूर होगी, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं इंदर को पति का दर्जा कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी मैं। मेघा, शायद हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था। नहीं चाहते हुए भी हमें कई बार जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है। ये बात आप कह रही हैं भाभी? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता किया? भाभी, आपने जिससे प्यार किया, आपने शादी भी उसी से की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेघा, मुझ में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है बैकग्राउंड का। मेरी फैमिली ने मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी, और इस घर में हर किसी की जिंदगी सिर्फ एक आदमी के फैसले की मोहताज है। मैं मोहताज नहीं हूँ भाभी, मैं बस मजबूर हूँ। गोलियों और बंदूक की ताकत के सामने मैं अपने अरमानों और अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाई। बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, वो है वॉयलेंस की और नफरत की। यहाँ तो किसी को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और ना ही कोई समझना चाहता है। देखो मेघा, ये शादी तो होगी। शादी के बाद अगर तो अपने पति को पति का दर्जा दो या ना दो, लेकिन समाज की नजरों में तुम इंदर की पत्नी ही रहोगी। यही समाज का नियम है जिसे हर लड़की को मानना ही पड़ता है। मुझे समाज की परवाह नहीं है भाभी। मैंने जो फैसला ले लिया है सो ले लिया है। विजयकांत मेरी शादी कराना चाहता है ना, करवा लेने दीजिए शादी। अगर ये शादी विजयकांत के गले की हड्डी ना बन गई तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ती हो? मैं ये डंके की चोट पर ऐलान करती हूँ कि मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। नामंजूर है मुझे ये रिश्ता। भाभी, मेरे अंदर आग लगी हुई है और इस आग की लपटें जरूर उठेंगी। और जिस दिन ये आग की लपटें बाहर निकल गई ना, उस दिन ये आग के लपटें सबको जलाकर खाक कर देगी। जिन्होंने मेरी जिंदगी को राख बना दिया। विजय को अकेला जान के घेर लिया सब। बाकी हमारा विजय भी अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है उसको खूब मालूम है। वो तो है, इतना दुश्मन को भी समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा गलती किया है वो सब। बस यहाँ से निकलने का इंतजार है। फिर पूरा महाराजगंज देखेगा ये बाबा कैसा तांडव मचाता है। या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर सबकी जान ले लूंगा मैं। मेघा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे उदय, दिमाग को ठंडा रखो। अरे क्यों रखो अपने दिमाग को ठंडा? मैं डींगे तो बहुत हाँक रहे थे आप उस दिन। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन हो नहीं कुछ सका आपसे। तो तुम देखे ना, सब तुम्हारे सामने हुआ ना। हमको क्या पता था घर में गद्दार निकल जाएगा बिंदा।
अगर बिंदा गद्दारी नहीं करता तो आज मेघा तुम्हारी पत्नी होती, तुम्हारी शादी हो चुकी होती उससे। अरे शादी तो अब भी मेरी मेघा के साथ होगी मामा जी। अगर मेरी शादी मेघा से नहीं हुई ना तो मैं इसी कुएं में खुद का जान दे दूंगा अपनी। देखा था स्थिति, तू ही समझाओ इनका क्या। बेवकूफ, बब्बर लाल का खून है तुम्हारे अंदर, ये कायर वाली बात मत करो। और लड़की के लिए मर्द जान देते हैं। एक से एक सुंदर लड़की मिलेगी, तुम्हारा ब्याह करा देंगे आप। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, मामा जी बहुत सुंदर लड़कियां होंगी, लेकिन वो मेघा एक ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? दीदी, अब तू ही समझाओ इनका क्या। अरे मुझे कुछ नहीं समझना है माँ। आपने मुझसे वादा किया था ना कि अब मेघा की शादी मुझसे करवाएगी। प्लीज अपना वादा पूरा कीजिए ना। मैं कल मेघा की शादी हो जाएगी, प्लीज माँ। आंसू देखने के बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा भी क्यों भला? एक बाहुबली को इससे क्या फर्क पड़ता है? एक माँ की ममता तो आपके दिल से मर चुकी है माँ। जिस माँ की ममता ही ना रहे, अपने औलाद के दुख क्या एहसास हो? मुझे एहसास नहीं हुआ। मेघा का शादी कल है, कल आने में अभी बहुत समय बाकी है। तो अपना कमरा में जा, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दीदी, अब शादी रोकना तो बहुत मुश्किल बात है, वो तो ये करेगी। जरूरी बात नहीं उदय के संभालब, जाता नहीं कोई रूम में। मुरली। हाँ भैया। भैया जी बोले हैं इसको भंडार घर में रखवाना चाहिए। हाँ भैया। और यादव, हाँ इसको रख करके चेयर लगवा, जल्दी कुर्सी लगवा। अरे क्या तुम साला यहाँ कौरी कर रहे हैं? जाओ हलवाई वाले के पास जाओ, चाटी ना घी दे के आओ। जाओ। हमरे भरोसे थे साले, तुमको बोले थे दूध वाले को बोलने के लिए। अरे दुबे जी वो भेजे नहीं, जनरेटर वाले क्या हुआ? तो गर्दन में मैल छोड़ा देंगे, समझे? चलो एक कुर्सी निकालो जल्दी से। बताइए ना। अरे लगाओ इसको, सीधा करके लगाओ उसको। पागल कहीं का। सब देखो, सब टाइम पे आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं। चलो चलो चलो। अरे क्या करें, जल्दी यहाँ चलो। पूरा खंबा, पूरा दीवार से सजाना है। ये लाल पीला फूल क्या लगा रहे? बीच में हरा फूल लगाइए, नीला फूल लगाइए। चलिए लखन फटाफट देखो, सब इंतजाम देखो। हाँ नहीं तो इतना देर कर दिए। हाँ विजय बाबू, अरे विजय बाबू सारा इंतजाम चकाचक हो गया है। ये ब्रिज बहान की 7 पुश्त तो याद करेंगी। हम नाव को भेजते हैं आपके पास आधा घंटा में। ठीक है, अब कौन चीज का लिस्ट बना रहे हैं? किस किस के बाद शादी का खबर पहुंच गया उसका लिस्ट चेक करें राधेश्याम जी। अरे इसमें चेक क्या करना है? अमरकांत बाबू के बेटी की शादी है, इसमें तो सबको शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं राधेश्याम जी, इसलिए हमें लिस्ट चेक करना है। हम नहीं चाहते कि शादी में बेवजह का भीड़ भड़क्का हो और दुश्मन को कोई मौका मिले। इस शादी में कुछ गिने चुने लोग ही शामिल होंगे, इसको कोई मौका नहीं देना चाहते।
अरे दुल्हन अब हो, अरे जल्दी आवा। अरे तू आरती लेके आवा। चलो बारात आ गई। अरे चलो। अब तो इस घर के संबंधी हो गए आप। ब्रजभान जी, आज हम बहुत खुश हैं। मन प्रफुल्ल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमरे बेटी की शादी हो रही है। ब्रजभान जी, आज हमारा दिल भर आया। ब्रजभान जी, हम सच्चे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है। क्या हो? हाँ? अरे दोस्त यार, आज के दिन थोड़ा हंसी मजाक करते ही हैं। तुम्हें नहीं नाचना है? कोई बात नहीं, मत नाचो। आओ आओ मेरे साथ। चलो बेटा।
को अपना कीमती दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। खुल कर जाना होगा। क्या कर रहा है? पगला क्या? साला पागल! काबिल उदय की फांसरी लगा के जान देता लगा। उदय ये क्या कर रहे थे तुम? उदय मुझे मरना पागल हो गया रे? लड़के का इला इला उदय हमरा के गोली मार ना छोड़ पुत्र मारे ना हमरा के गोली अरे छोड़ पुत्र ना उदय मार दे हमरा के गोली ताकि ये दिन देखने के लिए हमको जिंदा न रहना पड़े। क्या कर रहा था तुम? अपने हमको गोली मार रहा था। एक बार भी ख्याल नहीं आया तुमको? तुमने जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा? कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना? एक बार भी नहीं सोचा तुमने? उदय तुम मर जाते तो क्या होता? हम भी अपने आप को गोली मार लेते होते। हम तुम्हारे बिना जिंदा रह के क्या करते बेटा? बताओ। हम कोशिश किए थे ना बेटा, हम कोशिश किए थे ना। क्या करे उसे? क्या करे? कैसे जी पाए थी इसके बिना? ए दुल्हन सब पिस्ता बादाम रख देना ना। का हो? अरे आज इतना दिन बाद घर में हंसी खुशी के माहौल देखे हमने तो कलेजा जुड़ा गया। हाँ ठाकुर जी ये सब रघुए कृपा है। हाँ भगवान के मर्जी के बिना तो कछु नहीं होता है। बाकी श्रीकांत शादी में काहे नहीं आए? अरे इकलौती बहन की शादी और भाई ना आए, ये कोई बात भाई? ऐसा बात नहीं के ओकरा से बातें नहीं हो पावत रहे हमनी के। अब आज जाके बात भइल। अब वहाँ विदेश में लाख करोड़ के बिजनेस छोड़ के इतना जल्दी कैसे आ जाए? यही से वहाँ से आशीर्वाद भेज देले बा अपन बहन खातिर। बस हाँ सो बात तो है। ए चुमकी अम्मा अब बजा बता नहीं ढोलक जोर से, हमरा तो हाथ दुख गई। बजा बजा ढोलक भी। माँ जी मेघा को मंडप में लेके जाना है, मुहूर्त का समय हो गया। कहाँ भाई लोग? हाँ वो मेघा को मंडप में लेके जाना है, मुहूर्त का समय हो गया। हाँ हाँ लेके चला। अरे शुभ काम जितना जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा। हाँ? उठो मेघा, हाँ मेरे साथ। चलो जल्दी करा। ए चुमकी अम्मा वो कन्यादान में कौन गीत गाया जाता है? हाँ? चलो हाँ। पहली कियरिया माजो बोयो बाबुल दूसरी अब गांठ बांध दिया।
उठिए। जय बैठो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेघा। हम जानते हैं कि तुमने कुछ और ही सपना देखा था, लेकिन तुम्हारा सपना इतना बुरा था कि हम चाहकर भी तुम्हारा वो सपना पूरा नहीं कर सकते थे। बुरा दिन आदमी को भूल जाना चाहिए। बुरे दिन का काला परछाई भी अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। हमको ये पूरा विश्वास है कि तुम इस परछाई से पीछा छुड़ा लोगे। अपना बुआ के बिसरिया मत
माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे हम आपको। तुम हमसे नफरत करना, मगर अपने आप को खुश रखने का कोशिश करना। समझी जी, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सबने देखा तो मैंने मेघा को लेकर सोचा तो उसके साथ एक नई जिंदगी बसाऊंगा। हमें जिंदगी में बस पारे ही पारे होंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। चुप हो जाओ उदय, अरे सपने टूट गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। अब मैं चिड़िया कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मैं जीऊंगा नहीं अब देखना बाबा जी, मैं मर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। चुप चुप, हमारे ना। ओए, उठ उठ, इधर देख। सुन, हम क्या बताएं तुमको, बहुत कोशिश की है हम तुम्हारा और वो मेघा का शादी करा देने के लिए। तो देख भगीना, हमारा सारा कोशिश बेकार हो गया। होनी को यही मंजूर था, क्या करोगे? अब उसको याद मत करो, है? उसको तुम याद मत करो, समझ गए ना? उसको याद करके जितना रोओगे उतना उधर उसका कलेजा फटेगा। ए भगीना, उसको भूलने का कोशिश करो, समझ गए ना? नहीं भूल सकता उसे। हम समझ रहे हैं, हम भी प्यार किए। नहीं भूल सकता जी। दुल्हन, अरे का भइल हो? ई आँखिया से गंगा जमुना काहे बहा रहल बाड़ो? हाँ, अब का भइल? बोल। हाँ, कुछ नहीं, बस मेघा के तनी याद आ गई। पहला बार बेटी विदा होके घर से बाहर गई बाड़ी, चिंता तो होबे करी ना। का कहलू तू? पहला बेर लागता तू हो सोटियाए लगलू अब। अरे पहला बेर कैसे? देखा, पहला 3 बरस तो बिटिया बाहरे रह के पढ़लस के ना,
अब फिर वो जो इतना दिन घर से गायब रहलस अपना यार साथे से भुला गइलू तू। अरे अब बिटिया ससुराल गइलस तो लोर काहे टपका बतारू। तू तो ई सोचा कि ओकरा गइला से घर में कितना शांति हो गइल अब कम से कम चैन के नींद तो सूत सकब हमनी के। तो सूती ने रहुआ चैन के नींद रहुआ के रोकता जाइए सूती बाकी हमरा के अकेले छोड़ती। हाँ तो जाइए करब और सूतब भी मोटका चादर तान के। हाँ नहीं अरे बड़ ननद है तुहार यही से समझावे आइल बाई। अरे बंद कर आई रोना धोना अब बैठ के बेटी ला आंसू टपकावे के कौनो जरूरत नहीं खे तोहरा। तू तो ये सोचा कि तोहार बिटिया ससुराल में बढ़िया से रचो बसो बस। हाँ सुना लाख रुपया के सलाह दे के जाओ तानी तोहरा के अचरा में गांठ बांध लिया। अभी जगह छोड़ के तू चैन से सूत जा तनी हमनी के भी सूत द। का हो जब देखो लोर टपका भेला। उदय, जानती हो कि तुम मुझे बहुत याद कर रहे होगे। मेरी भी वही हालत है उदी। पल पल याद आ रहे हो तुम मुझे। पर करूं तो क्या? मेरे दिल में एक तूफान सा मचा हुआ है। पता नहीं आगे क्या होना है। जिंदगी क्या खेल दिखाने वाली है। लेकिन इतना तय है कि इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। कभी नहीं उदय, कभी नहीं भूल पाऊंगी।